नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ा में प्रस्तुत छिन कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार 2023-24 सीजनक गन्नाक उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति कुंटल बढ़ेवेर 315 रुपये प्रति कुंटल करहली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कौ की भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड राज्य सरकारक शू संकल्प। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में उत्तराखंड पुलिस अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पर्वतीय राज्य महण रैंकिंग में पहले स्थान मिलो। और मौसम विभाग अगिल 36 घंटा के लिए देहरादून सहित 8 जिलों में तेज हवेर तेज होने की संभावना बताए। समाचार न दगाड़ मी मनीष शाह और अब समाचार विस्तार। केंद्र सरकार 2023-24 सीजनक गन्नाक उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति कुंटल बढ़ेवेर 315 रुपये प्रति कुंटल करहली। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कौ की प्रधानमंत्री किसानों को हमेशा प्राथमिकता दे। श्री ठाकुर कौ की यह फैसल 5 करोड़ गन्ना किसान और उनर आश्रित दगड़ चीनी मिल और यह में सहायक गतिविधि में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों के लाभ होल। नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा और किसानों को लेके प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए। और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल पीएम प्रणाम योजना के लिए मंजूरी दिहेली। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरक पर सब्सिडी बोझ के कम करना दगाड़े वैकल्पिक उर्वरक प्रयोग के बढ़ावा देना छू। यह दगाड़ केंद्र सरकार उन्हीं वाल 3 सालन में किसान कल्याण के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए खर्च करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कौ की भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड राज्य सरकार संकल्प छू। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार एक नीति जीरो टॉलरेंस रही छू और कोई तरीका भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करी जाल। मुख्यमंत्री आज देहरादून में पत्रकार दगाड़ ये बात कही। श्री धामील लोकायुक्त नियुक्ति पर कौ की न्यायालय फैसले का हम सम्मान करनू। उन्होंने कौ की यह मामल विधानसभा प्रकारक समिति अधीन विचाराधीन छू। परवर समिति रिपोर्ट उन पर यह फैसल ली जाल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति और लोकायुक्त संस्थान में सुचारू रूप संचालित करी जाने दायरा याचिक पर सरकार के 8 हफ्ते में लोकायुक्त नियुक्ति आदेश दी रखो। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS लाभार्थियों लीजिए अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में, PGI चंडीगढ़ और जिपमर पुडुचेरी में कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध हो। यह संबंध में समझाते हुए आपको बात साझा करी गई। यह अवसर पर 3 एम्स निदेशक और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण लय उपस्थित थी। प्रदेशाक 3 नई चिकित्सा इकाइयों के भारत सरकार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS और लक्ष्य पुरस्कार बटिक सम्मानित करीगो। यह में नैनीताल स्थित BD पांडे जिला अस्पताल, चंपावतक जिला अस्पताल और हरिद्वारक उप जिला अस्पताल रुड़की के NQAS और लक्ष्य इनामल हाल में सम्मानित करो। स्वास्थ्य सचिव और NHM मिशन के निदेशक डॉक्टर R राजेश कुमारल कौ की पहली बार स्वास्थ्य विभाग पहाड़ी अस्पताल इकाइयों के प्रतिष्ठित NQAS और लक्ष्य इनामल सम्मानित करो। स्वास्थ्य सचिवालय बता कि भारत सरकार बटिक राष्ट्रीय स्तरीय NQAS और लक्ष्य इनामल जिला अस्पताल नैनीताल के लिए लगभग 8,40,000 रुपये, जिला अस्पताल चंपावत के 4,60,000 रुपये, उप जिला अस्पताल रुड़की के 8,80,000 रुपये प्रोत्साहन धनराशि दी जाए। टमाटर एक बढ़ी हुई कीमत पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार सतर्क है। उपभोक्ता मामला मंत्रालय यह लीजिए टमाटर ग्रेड चैलेंज शुरू करो। यह ग्रेड चैलेंज में टमाटर उत्पादन और भंडारण में सुधार के लिए नवमेसी विचारण के आमंत्रित करी जाल। उपभोक्ता मामलों सचिव रोहित कुमार सिंघल बता कि टमाटर की यह कीमत अस्थायी और मौसमी चिन्ह कई जगह में दो परिवहन पर उनर असर पड़ रहा। जेल कीमत में उछाला और जल्द ही यह स्थिति नियंत्रण में होल। यह समाचार आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ा में प्रसारित करे जाने लग रही।
तय समाचार नक लीजिए आपको हमार फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN पर फॉलो कर सकता। दगड़े यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड के सब्सक्राइब कर आकाशवाणी वेबसाइट www.newsonair.gov.in उत्तराखंड पर लॉगिन कर ले देख सकता। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCNS में उत्तराखंड पुलिस के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मई 2023 में पर्वतीय राज्यों मेहणक रैंकिंग में पहले स्थान और पूर्व देशक राज्य पुलिस में 13 स्थान मिलो। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमारल यो उपलब्धि के लिए पूर्व CCTNS टीम के बधाई दी। प्रदेशक पुलिसक अलग अलग मापदंड में पूर्व अंक प्राप्त करते हुए पहले स्थान प्राप्त करो। वर्तमान में जारी करी गई रैंकिंग में उत्तराखंड 97.44 अंक प्राप्त कर बेर पहले स्थान, हिमाचल प्रदेश 96.5% अंकनाक दगड़ दोहर जाग में रहो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघल आज देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यभवनक 26 अधिकारी और कर्मचारी के उत्कृष्ट कामक लीजिए सम्मानित करो। दगाड़े राज्यपाल एक हाईस्कूल और इंटर परीक्षा में भल प्रदर्शन करने वाले 11 मेधावी छात्र छात्राओं के प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिवेर सम्मानित करो। देश में पिछले 9 साल में राष्ट्रीय राजमार्गों कुल लंबाई करीब 59% बढ़ गई। राजमार्गों के विस्तार अमेरिका के बाद भारतक सड़कन में दोहर सबन हवेर ठुल नेटवर्क छू। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यह जानकारी दी। श्री गडकरी कहो कि फास्ट ट्रैग प्रयोग बटी 17,000 करोड़ रुपए बचत है। यह बचत टोल प्लाजा में रुकनी वजल बर्बादी होने वाल तेलक खपत कम हुण वजल छू। जनवरी 2021 में गाड़ी नक लीजी फास्ट ट्रैग जरूरी कर हलची। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत प्रदेश से दूर दराज जाग में रोने वाल मनखी के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने लग रहा। कार्यक्रम के तहत उत्तरकाशी मौरी प्रखंड सुदूरवर्ती देवती गांव में जिला सूचना अधिकारी सुरेश कुमारल क्षेत्रीय अधिकारी दगाड़ ग्रामीण समस्या सुनी। कार्यक्रम में ग्रामीण सड़क, प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, सिंचाई, नहर, पैदल मार्ग, सार्वजनिक शौचालय निर्माण करने की मांग धरी। दगाड़े नंदिनक टीकाकरण के लिबेर महण में एक बार सहायक नर्स दाई के गांव में भेजने मांग धरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE देहरादून क्षेत्रों 10वीं और 12वीं 10 स्कूल ने मान्यता समाप्त कर हली। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये सभी स्कूल प्रोविजनल मान्यता पर चल रही। यह स्कूल और मानक पुण्य कर पान लग रही। CBSE संयुक्त सचिव AP लियसन और यह सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी कर हली। टिहरी जिला नरेंद्रनगर में चल रही 3 दिवसीय G20 बुनियादी ढांचा कार्य समूह बैठक आज समाप्त है गई। बैठक में प्रतिनिधि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांच संकेत लागू करने के सही तरीके और अन्य विषय पर चर्चा करी। और अब एक नजर आज मौसम पर। राज्य मौसम विभाग अगिल 36 घंटा के लिए देहरादून, बक्सर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, टिहरी, नैनीताल, चंपावत में तेज हवे तेज द्योहणक संभावना बता रखी। दगाड़े 2 जुलाई तक राज्य पर्वतीय जिले में द्योक येलो अलर्ट जारी कर रहा। मौसम विभाग 4 धाम यात्रियों के लिए विशेष सतर्कता बर्तन और मौसम पूर्वानुमान देखबेर यात्रा करने की अपील कर रखी। वह राज्य में पौड़ी और पिथौरागढ़ जिले में कहीं बादल छाई रोल, जबकि और जिले में मौसम साफ रोल। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग में स्वच्छता अभियान जारी छू। यह लिबेर रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मयूर दीक्षितल जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर पंचायत वाल संबंधित जगन में लगातार साफ सफाई व्यवस्था रखना निर्देश दी, ताकि केदारनाथ धाम में दर्शनार्थ लीजिए ऊणी वाल तीर्थ यात्रियों के साफ स्वच्छ वातावरण मिल सको। केदारनाथ नगर पंचायत ऐतिहासिक अधिकारी चंद्रशेखर चौधरी बता कि आज केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी और समीपवर्ती जागन में हिमलोक कॉलोनी तक सफाई अभियान चला। यह दौरान करीब 20 किलो प्लास्टिक कूड़ कचरे के इकट्ठे कर जगह खेड़ो। यह दगाड़ यात्री और व्यापारी हुए स्वच्छता रखना के लिए जागरूक करो। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार 2023-24 सीजनक गन्नाक उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति कुंटल बढ़े 315 रुपये प्रति कुंटल कर हाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कहो कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड राज्य सकारात्मक छू संकल्प। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में उत्तराखंड पुलिस अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पर्वतीय राज्य महण रैंकिंग में पहले स्थान मिलो। और मौसम विभाग अगिल 36 घंटा के लिए देहरादून सहित 8 जिलों में तेज हवे तेज दो उड़क संभावना बताए। यह का दगाड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौक यो बुलेटिन समाप्त हूँ।